नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको शायद आपने कभी किसी वीडियो के माध्यम से नहीं देखा होगा। मैं यहाँ पर इतनी शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ कि यदि अगर आपको टेंस नहीं आता है, उसके बावजूद भी आप चेंज इनटू नेगेटिव बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतना सर्च करने के बाद इस ट्रिक को मैंने बनाया है। बहुत ही लोड लिया मेरे दिमाग पर, जब जाकर मैं इस ट्रिक को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। यदि कोई टीचर से, यदि वो इंग्लिश से एमए भी है, तो मैं यहाँ पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी आपको इस टाइप की ट्रिक नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये स्वयं के अध्ययन के अनुसार ये ट्रिक मैंने बनाई है। और ये जो चेंज इनटू नेगेटिव है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते, क्योंकि 10th क्लास में 99% पूछे जाते हैं और कभी कभार 12th में भी ये पूछ लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको मिस्टेक कर आते हैं, क्योंकि उनको टेंस याद होने के बावजूद भी वो गलत कर देते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से यदि अगर आपको टेंस नहीं आता है, तब भी आप 101% इसको सही करके आएंगे। किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा और कोई किसी प्रकार का आप गलत नहीं करके आएंगे। ये मेरा वादा है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, देखिएगा। क्वेश्चन आता है चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, यहाँ पर मैंने इस प्रकार के 3 सेंटेंस लिए हुए हैं। तीनों सेंटेंस यहाँ पर किस टाइप के हैं? एक सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का है और 2 सेंटेंस सिंपल पास्ट के। अधिकतर 10th क्लास में जो नेगेटिव पूछे जाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से ही पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि और तो लगभग जो भी नेगेटिव होते हैं वो लगभग सरल ही हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो इज वाला दिया उन्होंने, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसका चेंज इनटू नेगेटिव बनाइए तो राम इज नॉट गोइंग, मतलब इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाए। लेकिन यहाँ इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि टेंस को पहचानना पड़ता है पहली कंडीशन के कौन से टेंस का वाक्य है। फिर इसमें क्या लगता है कि डू नॉट लगता है, डज नॉट लगता है, डिड नॉट लगता है, पता नहीं चलता उन्हें क्या लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं, तो देखिए फिर थोड़ा सा देखिए आप, आई डू माई वर्क, ये यहाँ पर मैंने डू लिखा, यानी आपको पहचानना है कौन से टेंस का वाक्य। इसी प्रकार ये डज लिखा, यहाँ पर डिड लिखा। तो ये डिड वाला मैं आपको बता दूं, जो डिड वाले जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है ये दोनों सिंपल प्रेजेंट के। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पर टेंस पहचानने की भी आवश्यकता नहीं कि कौन से टेंस का वाक्य, इसके बावजूद भी आप नेगेटिव बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिएगा, मेरी ट्रिक ये है कि जब आपके पास कोई सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस में अगर आपको डू दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको? डू। उस सेंटेंस में यदि आपको डज दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको? डज। और उसी सेंटेंस में अगर कहीं पर आपको डिड दिखाई दे, यानी तीनों कंडीशन अगर आपको दिखाई दे, जैसे कोई सा भी सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये ट्रिक कैसी है? तो ट्रिक ऐसी है कि यदि कहीं पर भी आपको डू दिखाई दे कोई सेंटेंस में, कहीं पर आपको डज दिखाई दे कोई सेंटेंस में, कहीं पर आपको डिड दिखाई दे कोई सेंटेंस में, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डू के जस्ट बाद, डज के जस्ट बाद और डिड के जस्ट बाद, तीनों की एक ही कंडीशन, इन तीनों के जस्ट बाद आप यहां पर क्या लगाएंगे? ये देखिएगा, आपको लगाना है नॉट डू। बस ये आपका चेंज इनटू नेगेटिव है। यानी मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि यदि आपको अगर डू दिखाई दे तो आपको डू के जस्ट बाद नॉट डू लगाना है। यदि आपको डज दिखाई दे तो डज के जस्ट बाद नॉट डू लगाना है। और यदि आपको डिड दिखाई दे तो डिड के जस्ट बाद नॉट डू लगाना है। बस यही ट्रिक है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि आई डू माई वर्क, इसका आपको बनाना है चेंज इनटू नेगेटिव। तो मैंने जो कहा उस बात पे ध्यान देना। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको डू दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो मैंने बोला डू के जस्ट बाद, तो डू के जस्ट बाद इसका मतलब यहाँ पर, तो हम इसका आंसर जब लिखेंगे नेगेटिव, तो आई डू और डू के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नॉट डू। तो आप लिखेंगे नॉट डू और फिर क्या लिखा है? माई, तो माई, फिर लिख देंगे वर्क, ये वर्क, ये चेंज इनटू नेगेटिव हो चुका है। सेम इसी प्रकार ये देखिए अगला सेंटेंस,
ही डज, तो मैंने कहा था डज दिखाई दे, तो डज के जस्ट बाद नॉट डू, तो यहाँ पर अपन इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट डू, तो इसका आंसर हो जाएगा ही डज, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट डू, नॉट डू, और फिर क्या लिखा रहा है, हिज, फिर लिखा है वर्क, ये वर्क हो गया, ये चेंज इंटू नेगेटिव है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, डिड, तो मैंने बोला था डिड, डिड के जस्ट बाद क्या है, नॉट डू, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, राम, उसके बाद में डिड लिखेंगे और इसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट डू, और फिर क्या लिखा रहा है, हिज, और फिर लिखेंगे वर्क, ये वर्क, ये चेंज इनटू नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला था आपसे कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, ये ट्रिक इतनी अच्छी है मेरे ख्याल से कि किसी भी स्टूडेंट, यानी कोई सा भी स्टूडेंट, जैसे कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर, यदि अगर वो 8th क्लास में पढ़ता है, 9th में, 10th में, 11th 12th में, यदि उसको बताया जाए तो गारंटी से इसको सीख सकता है। जबकि ये सेंटेंस 12th क्लास के अधिकतर बच्चे गलत कर कर आते, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नेगेटिव बनाते कैसे हैं, उनने पहचान लिया सिंपल प्रेजेंट का वाक्य, बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य, तो आई क्या है यहाँ पर, प्लूरल यानी बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता है क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो वो क्या करते हैं, आई डू नॉट तो लगा के आते हैं, लेकिन ये डू लगाना भूल जाते हैं और फिर वो उनका मिस्टेक हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है। इसी प्रकार ये इसमें भी क्या करते हैं, ही डज लिखते हैं, नॉट लगाते हैं, लेकिन ये डू लगाना भूल जाते हैं और वही उनका गलत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन अब आप कभी भी इस मिस्टेक को पुनः नहीं अपनाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपको बताई है, और इसी टाइप की और भी ट्रिक आप पाना चाहते हैं या और भी इस प्रकार के और अधिक वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने सगे संबंधी जो भी है, उन सभी के पास मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।